नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि इंजीनियर्स दुनिया को कैसे देखते हैं? उनका नजरिया थोड़ा अलग होता है, एक खास भाषा की तरह जो किसी भी सोच को हकीकत में बदल देती है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। जरा सोचिए, अपने सामने एक क्यूब की कल्पना कीजिए। अगर आप उसे सामने से देखें तो वो बस एक स्क्वायर जैसा दिखेगा, है ना? बाकी साइड्स का क्या? वो तो छिपी हुई हैं। तो सवाल ये है कि कागज के एक टुकड़े पर आप उस क्यूब की पूरी कहानी कैसे दिखाएंगे? यही वो चैलेंज है जिसे इंजीनियरिंग सॉल्व करती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई पहेली नहीं है, ये एक असली थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम है जिसे डिजाइनर्स और इंजीनियर्स हर रोज फेस करते हैं। और इसे हल करने के लिए उन्हें एक एकदम सटीक तरीका चाहिए। बिल्कुल। जब हम किसी चीज को बस एक तरफ से देखते हैं ना, तो हमें पूरी बात पता ही नहीं चलती। उसकी गहराई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसके पीछे क्या है, सब कुछ छिपा रह जाता है। और किसी भी चीज को अगर परफेक्ट बनाना है तो सिर्फ एक एंगल से देखना काफी नहीं होता। तो फिर इस 3D प्रॉब्लम का 2D सॉल्यूशन क्या है? आइए अब उस कमाल के तरीके को समझते हैं जो इंजीनियर्स ने इस मुश्किल से निपटने के लिए निकाला है। और इसे कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से देखते हैं। मतलब सामने से, ऊपर से, साइड से, और फिर इन सारे व्यूज को एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ कर देते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक गत्ते का डब्बा। सोचिए, आपने एक डिब्बे को खोला और उसे जमीन पर पूरा फ्लैट बिछा दिया। अब क्या हुआ? उसका कोई भी हिस्सा छिपा नहीं है ना? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं सब कुछ एक साथ साफ साफ दिख रहा है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी किसी भी चीज के साथ बिल्कुल यही करता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये टेक्निक क्या है, पर सवाल ये है कि ये इतनी जरूरी क्यों है? इंजीनियर्स आखिर इसका इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? इस सवाल का जवाब हमें इस तकनीक के असली मकसद तक ले जाता है जो इंजीनियरिंग की दुनिया में सब कुछ बदल देता है। जवाब बहुत सिंपल है। इसके दो मेन गोल हैं। पहला, एक्यूरेसी यानी एकदम सटीक होना, और दूसरा, कम्युनिकेशन यानी अपनी बात को सही ढंग से दूसरों तक पहुंचाना। सच पूछिए तो ये दो चीजें ही किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की जान होती हैं। अच्छा, तो ये सटीकता आती कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो ये हर तरह के डिस्टॉर्शन, मतलब आकार में होने वाले किसी भी बदलाव को खत्म कर देता है। इसमें हर लाइन, हर एंगल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा असलियत में है। इसका फायदा यह है कि बनाने वाला सीधा ड्राइंग से नाप ले सकता है, उसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आसान भाषा में कहें तो ये किसी के दिमाग में चल रही कल्पना को एक ब्लूप्रिंट में बदल देता है जिसे सच में बनाया जा सके। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना देखने के एक और तरीके से करते हैं, एक ऐसा तरीका जिससे हम सब वाकिफ हैं। यहां एक बड़ा मजेदार फर्क है। एक तरफ है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमारी आंखें देखती हैं। दूर की चीजें छोटी दिखती हैं, पास की बड़ी। ये आर्ट और फोटोग्राफी के लिए तो कमाल की चीज है। लेकिन दूसरी तरफ है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जहां दूरी से साइज नहीं बदलता, सब कुछ अपने असली नाप में रहता है, जो इसे मेजरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे जरूरी बना देता है। और ये लाइन पर्सपेक्टिव सुंदरता दिखाता है, ऑर्थोग्राफिक सच्चाई दिखाता है। ये दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक चीज दिखने में कैसी है और एक चीज असल में कैसी है, ये उसका अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव एक आर्टिस्ट की आंखों के लिए है और ऑर्थोग्राफिक वो एक इंजीनियर के दिमाग के लिए है। एक का काम है एहसास जगाना, दूसरे का काम है एकदम सटीक निर्माण करवाना। लेकिन रुकिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिर्फ एक ड्राइंग टेक्निक नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में एक पूरी की पूरी भाषा है। जी हां, एक यूनिवर्सल इंजीनियरिंग लैंग्वेज। एक ऐसी भाषा जिसे दुनिया का हर इंजीनियर समझता है, चाहे वो बोलता कोई भी जुबान हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर अमेरिका में एक डिजाइनर टॉप व्यू बनाता है, तो जर्मनी या जापान में बैठा मैन्युफैक्चरर उसे ठीक वैसे ही समझेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। ये पक्का करता है कि टीम में हर कोई एक ही एकदम सही ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। और ये बात इस टेक्निक की असली ताकत दिखाती है। ये वो तरीका है जिससे आइडियाज एक डिजाइनर के दिमाग से निकलकर बनाने वाले के हाथों से होते हुए हकीकत में बदलते हैं, और वो भी बिना 1 मिलीमीटर की गड़बड़ी के। तो आखिर में इंजीनियरिंग की दुनिया में नजरिया सिर्फ खूबसूरती का नहीं होता, बल्कि सटीकता का होता है। यहां सटीकता ही हमारा नजरिया है। प्रिसिजन इज आवर पर्सपेक्टिव।
तो अगली बार जब कोई बड़ा सा पुल, कोई शानदार बिल्डिंग या कोई कॉम्प्लेक्स मशीन देखें, तो याद रखिएगा कि इन सब की शुरुआत एक ऐसी भाषा से हुई थी जो कभी झूठ नहीं बोलती। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर सटीकता एक भाषा है, तो इसे एकदम सफाई से बोलकर हम और क्या क्या कमाल की चीज़ें बना सकते हैं।